लाहौर का मोहल्ला इलाका सर्कल फिरोजवाला इलाका गैर बन गया। सर्कल फिरोजवाला डाकुओं के रहमो करम पर दिन दिहाड़े चोरी और डकैतियों की वारदातों में इजाफा होने, डाकुओं का दौरान वारदात लूट मार करने के बाद शहरियों के ऊपर फायरिंग करके कत्ल करना मामूल बन गया। सर्कल फिरोजवाला में शहरी, मुसाफिर और ताजिर डाकुओं के हाथों गैर महफूज। डाकुओं का सर्कल फिरोजवाला पुलिस को खुला चैलेंज, पुलिस में दम है तो पकड़ कर दिखाए। दिन दिहाड़े डाकुओं के हाथों शहरियों का कत्ल होना डीएसपी सर्कल फिरोजवाला के लिए सवालिया निशान बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं पाक न्यूज के क्राइम रिपोर्टर मकसूद बुखारी से। जी मकसूद बुखारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। आज हम आपको सर्कल फिरोजवाला में जो बढ़ती हुई क्राइम की वारदातें हैं उस बारे भी हम आपको बताएंगे। किस तरह जो है वो डाकू दिन दहाड़े दंदनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर अमजद मान साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मान साहब, जो सर्कल फिरोजवाला में बढ़ती हुई वारदातें हो रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सर्कल फिरोजवाला जो कि इस वक्त आईजी पंजाब के अकब में वाक़ है, यहाँ पर क्राइम की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और डाकू दिन दहाड़े यहाँ पर डकैतियाँ कर रहे हैं। और इसका सबसे मेन मैटर जो है वो यह कि पुलिस की पेट्रोलिंग का निज़ाम इंतहाई नाक़िस दिखाई दे रहा है। डीएसपी फिरोजवाला और एसएचओ साहबान हमें रोड पर नज़र नहीं आते। वो अपने दफ्तरों में बैठकर ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं। उनको चाहिए कि यहाँ पर पेट्रोलिंग का निज़ाम बेहतर करें। डीएसपी साहबान खासकर सर्कल फिरोजवाला क्राइम के हवाले से टॉप ऑफ द लिस्ट है, मगर यहाँ पर डाकू जो है, डाकू राज कायम हो चुका है। मैं तो ये कहता हूँ डाकू राज कायम हो चुका है। यहाँ पर डाकू दिन दिहाड़े यहाँ पर फैमिलियों को लूटते हैं, शॉप्स को लूटते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं और मर्डर भी करके चले जाते हैं। मगर पुलिस यहाँ पर खामोश तमाशाई हमें नज़र आ रही है। पुलिस की कारकर्दगी हमें ज़ीरो यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब कल जो सूरत हाल बनी, आपने कल भी देखा कि किस तरह जो है मामिया कॉलोनी में एक शहरी जो है वो फाटक क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गुजरा तो उसको लूट लिया गया और उसके बाद उसको फायरिंग करके कत्ल भी कर दिया गया। और उसके 20 मिनट बाद एक और वारदात तो होती है, लंडा बाज़ार का जो जनरल सेक्रेटरी है उसको भी लूट लिया जाता है, वो घर के सामने से लूट लिया जाता है। तो इस बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आईजी पंजाब ने एक डायरेक्शन दी थी तमाम डीपीओ आरपी साहबान को कि जहाँ पर कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी सूरत हाल होती है, एसएचओ मुतलका जो भी वहाँ होता है वो फौरी वहाँ पर स्पॉट पे पहुँचे। मगर मैंने देखा है, कल हम भी वहाँ रिपोर्टिंग में थे, हमने वहाँ पर पुलिस को बहुत जो है उनकी कारकर्दगी को वहाँ पर हमने चेकआउट भी किया और देखा भी, और पुलिस साहबान से बात भी हुई। एक एएसआई वहाँ पर मौजूद था गाड़ी के साथ, और इसके अलावा हमें वहाँ पर कोई फोर्स नज़र नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो इस वक्त ताजर साहबान हैं और जो बैंक से रकम लेकर निकलते हैं, उनको जो डाकू हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं और उसके बाद दिन दहाड़े रोड के जो है उनसे वो कैश छीन लिया जाता है, उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं और उसके बाद उनको फायरिंग करके उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। मतलब चंद दिन पहले जब आईजी पंजाब की तरफ से, जब नए आईजी पंजाब आए थे, उनकी तरफ से भी जो पंजाब के अंदर पुलिस की वैन दी गई थी और उसके पास डॉल्फिन पुलिस जो आई थी उनको नई मोटरसाइकिलें भी दी गई थी ताकि जो है वो दौरान गश्त में शहरियों की जानो माल की हिफाजत की जा सके। लेकिन नई गाड़ियाँ दी गई, हर थाने को एक एक दो गाड़ियाँ दी गई थी। तो क्या वो गाड़ियाँ आपको सड़कों पर गश्त करती हुई दिखाई देती हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि डॉल्फिन को बनाने का मकसद भी यही था कि स्ट्रीट क्राइम को कम किया जाए। मगर मैं समझता हूँ कि डॉल्फिन इस वक्त बिल्कुल उनकी कारकर्दगी भी ज़ीरो नज़र आ रही है। हमने अमूमन डॉल्फिन को देखा है, यहाँ तो वो किसी शॉप के अंदर या किसी बेकरी के अंदर या किसी पेट्रोल पम्प के अंदर हमें जो है एसी के मज़े लूटते हुए वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। डॉल्फिन फोर्स भी बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम को जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और उसको देखने में। और इसके अलावा जब तक ये सूरत हाल पुलिस के साथ मैनेज रहेगी, जिसमें मेन पेट्रोलिंग का ऑप्शन है, जब तक आप पेट्रोलिंग के लिए निकलेंगे नहीं, डाकू आपसे खौफजदा नहीं होंगे, क्योंकि डाकू दिन दनाते फिर रहे हैं और डाकुओं को पुलिस का बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि उनको कोई खौफ हो या कोई ख़तरा हो। और जब तक तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारे मुआशरे में अवाम को नहीं मिलेगा, उसका मेन ऑप्शन पुलिस है। पुलिस के जितने भी सेशंस बनाए गए हैं, आईजी साहब ने स्पेशली इनको डायरेक्शंस दी थी, डॉल्फिन फोर्स को दी थी, पीरू फोर्स को दी थी, और इसके अलावा पेट्रोलिंग का निज़ाम बेहतर करने के लिए उन्होंने एक दरबार में ये बात भी कही कि एसएचओ साहबान को ये कहा भी था कि आप पेट्रोलिंग के निज़ाम को बेहतर करें ताकि जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो आपसे कम से कम खौफजदा ज़रूर हों। नहीं मतलब ये तो बात आईजी पंजाब ने तो रोड के ऊपर आकर गश्त नहीं करना जी, गश्त करना है तो मुतलका जो सर्कल का जो कमान करने वाला होता है, जिस तरह डीएसपी है, डीएसपी साहबान और डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, और उसके बाद एसएचओ साहबान है जो रात को अपने गाड़ियों में निकलेंगे, अपने जो उनके मतहत जो अफसरान गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो उसके बाद जब मुतलका डॉल्फिन पुलिस जब रोड पे गश्त करेगी तो अफसरान बाला जब इनको चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही फ़र्क पड़ेगा
कि रोड के ऊपर पुलिस गश्त करती दिखाई दे रही है तो डाकू जो हैं वो वहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन जब सड़कों पर गश्त नहीं होगा तो किस तरह काबू पाया जा सकेगा? जी बिल्कुल मकसूद बुखारी साहब, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और आप बहुत सारा जो है क्राइम पे नज़र होती है आपकी। मैं यही समझता हूँ कि हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्राइम की शरह का बढ़ना वो इसलिए भी है कि पेट्रोलिंग का निज़ाम इंतहाई नाक़स है। जब आप रोड पे पुलिस को देखेंगे तो बहुत सारे डाकू जो हैं, बहुत सारे क्राइम जराइम पेशा जो लोग हैं वो पुलिस से खौफ खाएंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है मौजूद है। और जब तक आप पुलिस की कारकर्दगी को अगर आप मेंशन करें डीएसपी फिरोज़वाला सर्कल के हवाले से, तो यहाँ पर उनकी कारकर्दगी बिल्कुल हमें ज़ीरो नज़र आ रही है। हमने उनको कभी भी रोड के ऊपर नहीं देखा, एसएचओ साहबान को हमने कभी रोड पे नहीं देखा कि वो पेट्रोलिंग का जो है वो सिलसिला हमें वहाँ पर नज़र आए उनका। हाँ जी बिल्कुल, आपने हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो अमजद मान साहब, उनकी आपने तफसीली से बात सुनी है। उनका यही कहना है कि इस जो बढ़ती हुई जो क्राइम की शरह है इस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले जो हमारे सर्कल फिरोज़वाला के डीएसपी हैं उनको चाहिए कि वो दिन के टाइम और रात को भी गश्त करें और दौरान गश्त चेक करें कि वहाँ पे उनका जो मतहत अफसरान है वो गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। उसके बाद ज़िम्मेदारी बनती है एसएचओ साहबान की, जो हमारे मुतलका एसएचओ हैं थाना फैक्ट्री एरिया के और थाना फिरोज़वाला के।